कोयल और चिड़िया। पुराने वक्तों की बात है। एक घने और खूबसूरत जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसके पर स्याह और नारंगी रंग के थे, जो सूरज की रोशनी में बहुत चमकते थे। जंगल के सब जानवर उसे सुनहरी चिड़िया कहकर बुलाते थे। इसी जंगल में एक काली कोयल भी रहती थी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। वो हर वक्त दरख्तों पर बैठी गाने गाती रहती और अपनी आवाज़ पर फख्र करती थी। जब बहार का मौसम खत्म होने लगा तो ठंडी हवाएं चलने लगी। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, सर्दी आने वाली है। मुझे जल्दी से अपना घर मजबूत बनाना होगा ताकि मैं बर्फ और बारिश से महफूज रह सकूं। चुनाचे वो सुबह सवेरे निकलती, कहीं से तिनके लाती, कहीं से नरम घास और खुश्क पत्ते इकट्ठे करती। वो एक बड़े दरख्त की मजबूत शाख पर खूबसूरत सा घोंसला बना रही थी। इधर कोयल रोज एक नई शाख पर बैठकर गाना गाती। कोको कोको जंगल में सबसे प्यारी आवाज मेरी है। वो चिड़िया को देखकर हंसती और कहती, अरे चिड़िया, तुम हर वक्त काम ही करती रहती हो। जिंदगी का मजा लो, गाने गाओ, खुश रहो। चिड़िया मुस्कुराकर जवाब देती, आज की मेहनत कल की राहत बनती है। अगर मैं अभी घर ना बनाऊं तो सर्दियों में बहुत मुश्किल होगी। मगर कोयल ने उसकी बात को संजीदगी से ना लिया। वो दिन भर गाती, उछलती और वक्त जाया करती रही। कुछ दिन बाद सर्दियों ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। बर्फीली हवा जोर जोर से चलने लगी, दरख्तों के पत्ते गिरने लगे और रातें बहुत सर्द हो गईं। चिड़िया अपने गर्म और मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसने नरम घास से अपना घर भर रखा था। वो सुकून से अपने बच्चों के साथ बैठी बाहर गिरती बर्फ देख रही थी। लेकिन कोयल की हालत बहुत खराब हो गई। उसके पास ना घर था और ना ही सर्दी से बचने की कोई जगह। वो एक शाख से दूसरी शाख पर कांपती फिरती रही। ठंडी हवा से उसके पर भीग गए और वो सर्दी से लरजने लगी। आखिरकार वो रोती हुई चिड़िया के घोंसले के पास पहुंची। चिड़िया बहन, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। काश मैंने भी तुम्हारी तरह वक्त पर घर बना लिया होता। चिड़िया ने घोंसले में थोड़ी जगह बनाई और कोयल को अंदर बुला लिया। मैंने अपना वक्त सिर्फ गाने गाने में जाया किया। मैं समझती रही कि मजा करना ही सब कुछ है, लेकिन आज मुझे मेहनत की अहमियत समझ आ गई है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन आने वाले वक्त की तैयारी करना भी जरूरी है। उस दिन के बाद कोयल बदल गई। जब अगला मौसम आया तो उसने भी मेहनत से अपना खूबसूरत घोंसला बनाया। अब वो गाने भी गाती थी और वक्त पर अपना काम भी करती थी। सबक: जो लोग वक्त की कद्र करते हैं और मेहनत करते हैं, वो मुश्किल वक्त में महफूज रहते हैं।